हेलो सपना, कैसी है? बहुत दिन हो गए तुझसे बात करे, तो सोचा अपनी बेटी का हालचाल पूछ लूं। रमीला जी सपना पर अपना प्यार जताते हुए बोली। तो सपना तंजिया स्वर में बोली, आपको कैसे याद आ गई आज मेरी? मिल गई बहू बेटे से फुर्सत। फिर रमीला जी बोली, बुरी बात है बेटा, जब तेरी ये माँ बीमार थी और कविता ने दिन रात एक कर दिए थे, तब तूने ये बात नहीं की। तूने तो 1 साल हो गया मुझे याद नहीं किया, ना मिलने आई। तो सपना ने बहाना बनाते हुए कहा, आपके दामाद को कहाँ पसंद है मेरा बार बार मायके जाना। फिर कुछ बातें करके रमीला जी ने फोन रख दिया। उन्हें पता था कि उनके दामाद यानी सपना के पति विवेक को डर था कि कहीं उसकी कमाई को सपना मायके में न उड़ा दे। बस सपना को मायके जाते समय बस जरूरत के अनुसार कुछ रुपए देता था। एक बार रमीला जी के बेटे रवि की नौकरी चली गई। तब से विवेक ने सपना को मायके जाने से रोक दिया। विवेक तब काफी अमीर था और उसने सपना को गरीब मायके से दूर रहने का कहा। सपना अपने जीवन में इतनी खुश थी कि उसने माँ या भाई की खबर लेना भी छोड़ दिया। रवि की पत्नी कविता ने घर की स्थिति देखकर सास से नौकरी करने का पूछा, तो रमीला जी ने उसे आज्ञा दे दी। उसने कई जगह कोशिश की और अंत में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में रवि को भी उस कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब रमीला जी बहुत खुश थी। 1 साल से उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब फिर से रवि और कविता की मेहनत से उनके जीवन में संपन्नता आ गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इतने समय में सपना एक बार भी मायके नहीं आई। रमीला जी ने उसे रवि और कविता की नौकरी का बताया, तो उसने कहा कि माँ, अब तुम उन दोनों की नौकरानी बनकर रह जाओगी और वह दोनों ऐश करेंगे। एक दिन सपना मायके आई और उसने माँ को बताया कि आशीष को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। उसके पार्टनर ने उसे धोखा देकर कंपनी से बेदखल कर दिया है। रमीला जी को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सपना बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उन्होंने उसे कुछ दिन यही आराम करने को कहा। कविता ने भी उसका बहुत ख्याल रखा। जब वापस ससुराल जाने लगी तो रवि ने चुपचाप उसके हाथ पर 10,000 रुपए रख दिए और सपना खुशी से वह पैसे लेकर चली गई। इसके बाद सपना हर 2-3 दिन के बाद मायके आ जाती थी और वह माँ को अपने दुख सुनाकर उसने सहानुभूति हासिल कर लेती थी। रमीला जी उसकी पसंद का खाना बना देती थी। कभी वह बच्चों या विवेक का नाम लेकर कुछ पैसे ले लेती थी। शुरू में तो रमीला जी ने बेटे के प्यार में कुछ नहीं कहा, पर अब विवेक की आए दिन नई फरमाइश या पैसों की मांग बढ़ती जा रही थी। एक दिन सपना ने देखा कि रमीला जी घर में नहीं है, तो उसने रवि से कहा कि उसे 60-70 हजार रुपए चाहिए। तो रवि ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, अभी पिछले हफ्ते तो तुझे पैसे दिए थे। ये सुनकर सपना का मुंह बिगड़ गया और उसने उसे बुरा भला कहकर रोना शुरू कर दिया। इतने में रमीला जी आ गई। पहले तो उन्होंने कविता से पूछा कि क्या बात है। इस पर सपना बोली कि भाई भाभी को पैसों का बहुत घमंड आ गया है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, ना मेरा मायके आना पसंद है कविता को। इस पर रवि ने कहा, माँ, बात यह है कि इसे 60-70 हजार रुपए चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो इसने रोना शुरू कर दिया। फिर रमीला जी बोली, सपना, तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। कभी कविता से, कभी मुझसे, कभी रवि से पैसे मांगने आ जाती हो, वह भी विवेक के कहने पर। 2 दिन पहले ही मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे। उससे पहले कविता और रवि ने भी ऐसे ही तुझे कितनी बार पैसे दे दिए, पर तूने तो रोज का लगा लिया है। माना कि दामाद जी बेरोजगार है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वह हमेशा ही ऐसे रहे। जब रवि की नौकरी चली गई थी और वह तेरे पास आया था, तब दामाद जी उसे कितने ताने दिए थे कि इंसान को खुद की मेहनत का ही खाना चाहिए। उन्होंने तुझे तक मायके आने से रोक दिया था और तूने उनकी बात मान भी ली थी। फिर अब क्यों भेजते हैं वह तुझे यहाँ? विवेक जी को लगता है कि वह नौकरी करेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। फिर रवि ने कहा, देख सपना,
तू इस घर की बेटी है, तुझे जितने दिन यहाँ रहना है आराम से रह, पर तेरी या विवेक की कोई मांग हम लोग पूरी नहीं कर सकते। यदि मैं कहीं से पैसों का प्रबंध कर भी दूं, तब भी तू 1 हफ्ते बाद और पैसे की मांग करने आ जाएगी, क्योंकि विवेक अब भी नहीं सुधरे हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए कहीं नौकरी करने की, पर वह तो कोशिश ही नहीं करते, बस दिन भर यहां वहां टाइम पास करते रहते हैं। उनकी यही आदतों के कारण उनका बिजनेस चला गया। अब हमें वह पैसों का बैंक समझकर बैठ गए हैं। सपना समझ गई कि यहां उसकी दाल अब नहीं गलने वाली है। वह कुछ देर रुक कर चली गई। शाम को विवेक ने रमीला जी को फोन किया और सपना के बारे में बुरा भला कहा। साथ ही पैसों का बोला तो उन्होंने फिर वही जवाब देकर कहा कि मेरी बेटी को अगर तुम नहीं रखना चाहते तो यहां भेज दो, हम उसका ख्याल रख लेंगे, पर आपकी कोई मांग हम लोग पूरी नहीं करेंगे। तो विवेक ने गुस्से में फोन रख दिया। रमीला जी मां थी, वह सपना के लिए चिंतित थी, पर यह उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही किया था। उन्होंने सपना को समझाया कि वह उन्हें गलत न समझे और खुद भी नौकरी कर विवेक की सहायता करे। सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विवेक के मना करने पर भी नौकरी कर ली। विवेक का किसी पर जोर नहीं रह गया। सपना ने रवि और रमीला से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। रमीला जी ने उसे आशीर्वाद दिया और ईश्वर को धन्यवाद कर चिंता मुक्त हो गई। दोस्तों, कई लोग मेहनत करना छोड़कर दूसरों के पास कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि उनको जॉब या नौकरी करना अपनी इज्जत गंवाना जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। श्रम और मेहनत करोगे तभी तो सफलता हासिल होगी, फिर चाहे नौकरी हो या बिजनेस। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।